नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राम क्लासेस में। तो कैसे आप लोग? आशा है बहुत ज़्यादा अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो मेरा नाम निधि है, मैं आपके लिए फिर से हाजिर हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि हर क्लास में कुछ नया और दिलचस्प सीखने को मिले। ठीक है भाई, जहाँ तक इस क्लास को शेयर कर सकते हैं प्लीज़ इस क्लास को शेयर कर देंगे। और जो भी साथी पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग, वेलकम। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करेंगे। आज राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड रिलेटेड हिंदी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सभी साथी जल्दी से जुट जाइए और ये भी कमेंट करके बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं बेटा। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? ठीक है, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए पुरुषवाचक, ऑप्शन बी निजवाचक, ऑप्शन सी निश्चयवाचक या ऑप्शन डी संबंधवाचक। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सुनिए, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है बेटा, उत्तम, मध्यम और क्या है बेटा? अन्य पुरुष। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार है। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। सो प्रश्न क्या पूछा? उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? ठीक है, तो आंसर क्या होगा बेटा? वेरी गुड, ऑप्शन ए पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है बेटा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष है। ठीक है, पहला प्रश्न का आंसर क्या होगा बेटा? वेरी गुड, एब्सोल्युटली ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, सो लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? अच्छा सुनिए, ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए किससे, ऑप्शन बी किनके, ऑप्शन सी किसी से, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो जल्दी कमेंट करके बताइए 2 का आंसर क्या होगा? 2 का आंसर क्या होगा बेटा? प्रश्नवाचक सर्वनाम का मतलब क्या है? जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर तो आती है किंतु वाक्य को क्या है बेटा? वाक्य को प्रश्नवाचक बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, मतलब जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बेटा, क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो बताइए अंत में क्या लगा रहता है? क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। ठीक है, सो 2 का आंसर क्या है? जल्दी कमेंट करके बताइए 2 का आंसर क्या होगा? वेरी गुड, किसी से। क्या पूछा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। सो किससे, किनके क्या है? ये सब प्रश्नवाचक है। ठीक है, लेकिन किसी से ये प्रश्नवाचक नहीं है। 2 का आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 देखिए, रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। 3 का आंसर क्या होगा बेटा? जल्दी बताइए। वह कल मुझसे मिलने आएगी। ठीक है, सो ऑप्शन ए मध्यम पुरुष, बी संबंधवाचक सर्वनाम, सी उत्तम पुरुष, डी अन्य पुरुषवाचक। वाक्य क्या है बेटा? वह कल मुझसे मिलने आएगी। सो 3 का आंसर क्या होगा? वह क्या है? चलिए कमेंट करके बताइए 3 का आंसर क्या होगा बेटा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी। ठीक है, वह यह क्या है? मतलब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, वे ये सब है। ठीक है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कमेंट करके बताइए, तू, तुम। ठीक है, और ये भी कमेंट करके बताइए मैं, हम क्या है? बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, सो 3 का आंसर क्या होगा? 3 का आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है।
सो देखिए वाक्य देखिए बेटा, जिसको हमने बुलाया था वह आया। क्या है वाक्य, क्या है? जिसको हमने बुलाया था वह आया है। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए उत्तम पुरुष, बी निजवाचक, सी संबंधवाचक, डी निश्चयवाचक। जल्दी कमेंट करके बताइए 4 का आंसर क्या होगा बेटा। सभी को वेलकम, राम राम, खमागनी, आइए जल्दी से जुट जाइए। सो 4 का आंसर क्या होगा? जिसको हमने बुलाया था वह आया है। इसमें कौन सा सर्वनाम है बेटा? जल्दी कमेंट करके बताइए। वेरी गुड, संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, जो, सो, ये सब क्या है बेटा? संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? यह, वह। ठीक है, यह वह क्या है बेटा? निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 देखिए, कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं। वाक्य क्या है? कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं। इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? ठीक है, सो बताइए आंसर क्या होगा। सो आंसर क्या होगा बताइए। ऑप्शन ए पुरुषवाचक सार्वनामिक विशेषण, या ऑप्शन बी निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, या ऑप्शन सी प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, या ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, क्या है बेटा? वाक्य क्या है? कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं। ठीक है, सो इसमें कोई क्या है? कोई शब्द के अकॉर्डिंग बताइए आंसर क्या होगा। सो कोई, समवन है ना, हमको पता नहीं है, सो इसका निश्चित नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? वेरी गुड, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है ना बेटा। तो अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 देखिए, सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? ऑप्शन ए निजवाचक, ऑप्शन बी संयुक्त सर्वनाम, ऑप्शन सी निश्चयवाचक, या ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक। सब कोई, ठीक है, सब कोई, सो आंसर क्या होगा? संयुक्त सर्वनाम है। सब कोई क्या है बेटा? संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, और ये भी कमेंट करके बताइए। निजवाचक सर्वनाम के लिए एग्जाम्पल दीजिए बेटा, निजवाचक सर्वनाम के लिए एग्जाम्पल दीजिए जल्दी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी दीजिए। वेरी गुड, सुनिए, आप स्वयं, निज क्या है? ये सब क्या है बेटा? निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, सो अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7, आप बला तो जग बला में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? आप बला तो जग बला। ठीक है, ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक, ऑप्शन बी पुरुषवाचक, ऑप्शन सी निजवाचक, या ऑप्शन डी निश्चयवाचक। सो 7 का आंसर क्या है? आप कौन सा सर्वनाम है? जल्दी कमेंट करके बताइए बेटा। वेरी गुड, निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, 7 का आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया बेटा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो बात क्लियर। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 8 देखिए, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। गुड, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? ठीक है, मतलब वे कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, सो ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए पुरुषवाचक, ऑप्शन बी निजवाचक, ऑप्शन सी निश्चयवाचक, या ऑप्शन डी संबंधवाचक। ठीक है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, ये है वाक्य। ठीक है, तो अब बताइए वे कौन सा सर्वनाम है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वे क्या है बेटा? अन्य पुरुष, मतलब दे। देयर इज नो क्लैरिटी इन दैट वर्ड। ओके, सो वी विल लॉक ऑप्शन ए। ठीक है, सो वे क्या है? अन्य पुरुष सर्वनाम है। ठीक है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, बात क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? फिर से देखिए, जो सर्वनाम शब्द, मतलब जो सर्वनाम शब्द वक्ता,
श्रोता और किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सो विकल्प देखिए, ऑप्शन ए पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निजवाचक सर्वनाम या ऑप्शन डी संबंधवाचक सर्वनाम। सो 9 का आंसर क्या होगा बेटा? वक्ता, श्रोता और अदर पर्सन के लिए कौन सा सर्वनाम यूज करते हैं हम? सो हमसे बड़े लोगों के लिए तुम प्रयोग करते हैं क्या? नहीं है ना, तो क्या करते हैं प्रयोग? आप, है ना। वक्ता, श्रोता सभी के लिए आप कहते हैं, है ना। सो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम करने की पूरी तैयारी कर ली। इस वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है ऑप्शन ए मध्यम पुरुष, ऑप्शन बी उत्तम पुरुष, ऑप्शन सी निजवाचक या ऑप्शन डी संबंधवाचक। बताइए आप क्या है? अपने आप मतलब खुद, है ना। सो आंसर क्या होगा? वेरी गुड, निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है बेटा। सो अगला प्रश्न देखिए, 10 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11। निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? ठीक है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। सो अब बताइए, ऑप्शन ए सो, ऑप्शन बी जो, ऑप्शन सी कौन, ऑप्शन डी कोई। ठीक है, सुनिए ऑप्शंस देखिए। पहले जो, सो क्या है? संबंधवाचक है। ठीक है बेटा, संबंधवाचक सर्वनाम है। और कोई शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सो रिमाइनिंग ऑप्शन क्या है? वेरी गुड, ऑप्शन सी क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन, क्यों, कब, ये सब क्या है? कौन, क्या, कब, कैसे, ये सब क्या है बेटा? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्लियर। सो ऑप्शन सी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 12 देखिए, जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं? सो क्वेश्चन यहाँ देखिए, संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं? इजी है ना। आप बताइए, 12 का आंसर क्या होगा? एब्सोल्युटली प्रोनाउन है। ठीक है बेटा, सर्वनाम है। ठीक है, संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम या प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है। सो अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 13। जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? शब्द क्या है? जो। ठीक है, ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए निजवाचक, ऑप्शन बी संबंधवाचक, ऑप्शन सी निश्चयवाचक या ऑप्शन डी पुरुषवाचक। जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? बताइए। जो, सो क्या है? जल्दी कमेंट करके बताइए, बताइए बेटा। वेरी गुड, संबंधवाचक सर्वनाम है। जो, सो क्या है बेटा? संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, और ये भी कमेंट करके बताइए, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण बताइए। वेरी गुड, वह, यह, ये क्या है बेटा? निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, सुनिए अगला प्रश्न देखिए 14। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं। अच्छा, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है। सो ऑप्शन ए अविकारी सर्वनाम, ऑप्शन बी संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी विकारी सर्वनाम या ऑप्शन डी संयुक्त सर्वनाम। बताइए। बताइए, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा? संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। सो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या है? जो, सो। ठीक है, सो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15। कोई आपसे मिलने आया। अच्छा, कोई आपसे मिलने आया रेखांकित भाग में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई, है ना, पता है
हमको पता नहीं है। सो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। सो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, कोई कुछ क्या है बेटा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, इज देयर एनी डाउट्स बेटा? जल्दी कमेंट करके बताइए। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 16, कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। सो ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए अन्य पुरुष, ऑप्शन बी अति उत्तम पुरुष, अच्छा, ऑप्शन सी उत्तम पुरुष, या ऑप्शन डी मध्यम पुरुष। बताइए, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। सो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद है बेटा? वेरी गुड, 3। उत्तम, मध्यम और अन्य। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, है ना? लेकिन अति उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। ठीक है बेटा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 17, क्या आप घर भी जाएंगे? क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में रेखांकित पद क्या है? अच्छा, रुकिए, अब बताइए। ऑप्शन ए क्रिया, बी संज्ञा, सी विशेषण, डी सर्वनाम। 17 का आंसर क्या है? क्या, कब, कौन, कहा, कैसे, ये सब क्या है बेटा? प्रश्नवाचक सर्वनाम है ना? आंसर क्या है? डी। ठीक है, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में सर्वनाम है। ऑप्शन ए पहाड़, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी आप, ऑप्शन डी घर। ठीक है, निम्नलिखित ऑप्शंस में सर्वनाम क्या है? बताइए। नदी क्या है बेटा? नदी, पहाड़ क्या है? 1 मिनट। नदी, पहाड़ क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्या? व्यक्तिवाचक है। लेकिन आप क्या है बेटा? आप निजवाचक सर्वनाम है। आप, खुद, स्वयं, अपना, ये सब क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। सो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए। संज्ञा का भेद नहीं होता। ऑप्शन ए निजवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक, या ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। संज्ञा का भेद नहीं होता। ठीक है, तो बताइए, संज्ञा का भेद नहीं होता। तो 4 ऑप्शंस देखिए बेटा, जल्दी कमेंट करके बताइए। 19 का आंसर क्या होगा? भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये सब क्या है? ये सब संज्ञा का भेद है। लेकिन निजवाचक क्या है? निजवाचक सर्वनाम के भेद है। ठीक है, सर्वनाम के भेद है। ठीक है, सो 19 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 20, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए संबंध का नाम, ऑप्शन बी अपना नाम, ऑप्शन सी सबका नाम, ऑप्शन डी दूसरों का नाम। सुनिए बेटा, सर्व का मतलब क्या है? सब। ठीक है, सब मीन्स ऑल। ओके, सो आंसर क्या होगा? सबका नाम। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 21, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? बताइए। वेरी गुड, 3 है। ठीक है, क्लियर बात। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 22, यह मेरी पतंग है। यह क्या है? वेरी गुड, निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए। इनमें निम्नलिखित में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम नहीं है? अच्छा, सो ये आप, बी निज, सी खुद, डी हम क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। सो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, सुनिए। प्रश्न संख्या 24, सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है?
24 का आंसर क्या होगा बेटा? वेरी गुड, सर्वनाम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वाक्य देखिए, ऐसा भी हो सकता है। क्या है बेटा? वेरी गुड, ऐसा। ऐसा क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। ऐसा, कैसा, ठीक है। ये सब क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्य में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम? ऑप्शन सी। क्लियर है ना? यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है? अच्छा, तू क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। आगे बढ़ेंगे, 7 शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? ए समुच्चय, बी संबंध बोधक, सी क्रिया विशेषण, डी सर्वनाम। क्या है? डी। ठीक है, सर्वनाम। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 30, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन परसर्ग मीन्स कारक है। परसर्ग मीन्स क्या है बेटा? कारक विभक्ति सहित रूप होगा। ठीक है, बताइए, निश्चयवाचक क्या है? सर्वनाम यह वह है ना। अब बताइए 30 का आंसर क्या है? वेरी गुड, इन्होंने, उन्होंने क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन परसर्ग सहित रूप है। ठीक है, तो यही है आज की हमारी क्लास। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।